बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन कह रहे कि इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ इन मोशन। देखिए, अगर हम जो है वो देखें, एहतियात से मुशाहिदा करें तो हमें मालूम होगा, हम तलाश करेंगे कि एवरीथिंग, हर चीज़ इस कायनात के अंदर इन मोशन, हरकत में है। हाउएवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव डिफरेंटली। सम ऑब्जेक्ट्स मूव along a straight line, linear motion. Some move in a curved path and some move in some other way। कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हर चीज़ हरकत में होती है, लेकिन उनकी हरकत की जो है वो किस्म है, उनकी हरकत का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कुछ हमारे पास, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो कुछ चीज़ें सीधी चलती हैं, कुछ चीज़ें गुलाई में चलती हैं, कर्व पाथ में, सर्कल में मूव कर रही होती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है वो सम अदर वे, ऐसे अदर वे में है जिसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है, रैंडम होती है, कभी इधर कभी उधर। तो ना सर्कल होती है ना लीनियर होती है। जब इधर को चले गए सर्कल में कर ली, थोड़ा सा आधा सर्कल कर लिया, आधा लीनियर चले गए, ऐसे तो मिक्स होती है उनकी। अब सबसे पहले जो मोशन की टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद एग्जाम्पल जो है वो किस में है, वो क्या है उसके अंदर, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। इसकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे मज़ीद। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो है जी रोटेटरी मोशन। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं, ये 3 एग्जांपल्स हैं अपना, टाइप्स हैं मोशन की, कौन कौन सी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब इनको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास कौन सी होती है। कह रहे हैं कि वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। कहते हैं कि देखें किस तरह जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है मूव करती हैं। डू दे मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये सीधे से भी चलती हैं सारी, बिल्कुल एक लाइन के ऊपर चलती हैं, सीधी सीधी चलती हैं। डू दे मूव अलॉन्ग अ सर्कल। क्या ये हर सारी चीज़ें जो है तकरीबन सर्कल में मूव करती हैं, गोलाई में घूमती रहती हैं। तो डिफरेंट होती है जी, आपके सामने है हर किसी की मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट की। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन। तो कह रहा है कि ये कार जो है जब सीधी चलती है तो उसकी जो मोशन होती है, हरकत होती है, वो ट्रांसलेशनल होती है, एक लाइन में होती है, सीधी चलती है, ठीक है। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इज़ इन ट्रांसलेशनल मोशन। कह रहे हैं जब हमारे पास जहाज़ भी सीधा चलता है, मोड़ नहीं काट रहा होता, तो तब भी उसकी जो है वो हरकत होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशनल होती है, सीधी होती है, लाइन में होती है, ठीक है। अब उसके बाद है जी, यानी ट्रांसलेशनल मोशन एक जो है ब्रॉड कंसेप्ट है। मज़ीद इसके जो है कंसेप्ट वो हम डिस्कस करेंगे इसके डेफिनेशन के बाद, कौन कौन से, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, ठीक है। अब जी ये डेफिनेशन है किसकी, ट्रांसलेशनल मोशन की। इसमें क्या होगा कि इन ट्रांसलेशनल मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved, ठीक है। लाइन का मीन होता है लाइन होना, जैसे ये फ़र्ज़ की एक लाइन है। अब लाइन ये भी है और ये भी एक लाइन है, ठीक है। अब लाइन मैंने लगाई, लाइन नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है आपके पास और ये आपके पास क्या है, कर्व्ड लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन और कर्व मतलब मुड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो अब जी वो कह रहा है कि जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या हो सकती है, होगी लाइन के थ्रू। अब वो जो लाइन, हमारा बेसिकली कंसेप्ट जो बना हुआ है, जैसे हम लाइन का सुनते हैं हम सोचते हैं कि बिल्कुल सीधी लाइन होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि लाइन सीधी भी हो सकती है और लाइन मुड़ी हुई भी हो सकती है, ठीक है। जब सीधी होगी तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई, और जब मुड़ी हुई होगी तो हम उससे बोलेंगे कर्व्ड लाइन, कर्व हुई होगी जो कि वो। अब इसके डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, अब इसके समझते हैं कि है क्या,
इसमें वो कहना चाह रहा है कि बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। कहते हैं कि जो भी जिस्म है, जो भी बॉडी है आपकी, वो लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, लाइन के ऊपर ऊपर मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन। रोटेशन मीन्स कि वो अपने गिर्द कोई चक्कर मुकम्मल नहीं करेगा, अपने गिर्द घूमेगा नहीं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ना हमारी जो अर्थ है वो अपने गिर्द घूम रही है, सूर्य की गिर्द भी घूम रही है, ठीक है। तो अपने गिर्द से जो है वो रोटेशन उसकी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ क्या होनी चाहिए, जिस तरह ज़मीन और सूर्य की ऐसे ना हो, बल्कि सीधी एक ही जो है वो लाइन में हो। उसी एग्जांपल भी दे रहा है जी आपको, ये वाली। इसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास येलो कलर का है। अब इसमें देखेंगे वो कहता है मूव कर रहा है। अब ये उसने लाइन दिखाई हुई है, ये वाली ब्लैक कलर की, ठीक है। अब देखिए ये जब मूव कर रहा है तो जैसे इसकी पोजीशन है शुरू में, वैसी पोजीशन इधर है, वैसी पोजीशन इधर है, वैसी पोजीशन इधर है, वैसी पोजीशन ही इधर है। यानी इसने अपने गिर्द कोई हरकत वगैरह नहीं की, मतलब घूम के ये नहीं हुआ कि ये पहले ऐसे था और बाद में जनाब ऐसे करके हो गया हो, ठीक है। यानी उसका सर ऊपर और जो है वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आप देख रहे हैं सब पिक्चर्स के अंदर जैसे इधर था हमारे पास, वैसे यहाँ पे है, वैसे इधर, वैसे इधर, वैसे इधर। तो इट मीन्स क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ। तो ये कर्व पाथ था हमारे पास, लेकिन इसने अपने गिर्द कोई रोटेशन नहीं की। इस तरह ये भी अपने गिर्द मुकम्मल जो है वो नहीं घूमा। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है जनाब एक झूला है, और ये जो बच्चा है ये देखें कैसे ख़तरनाक तरीके से जो है वो इसको झूला झुला रहा है। तो पहले जब वो नहीं हुआ करते थे आपके पास टायरों के ज़रिए, तो ये कोई पुराने किस्म का झूला है जिसमें ये जो है अपना झूला देने वाले वो इस तरह से लटक लटक के जो है वो झूले दिया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है ये खाली है, क्योंकि अब बच्चे जो है वो ये भी खाली है। तो इसमें देखिए बैलेंस का भी ख्याल रखा जाता था कि आपके पास अगर नीचे खाली है तो ऊपर भी खाली होनी चाहिए, और अगर ये भरी हुई है तो इसके सामने वाली ये भरनी है, ताकि झूला जो है वो सही तरीके से बैलेंस भी हो सके। खैर हम तो जो है इधर ही झूले के भी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखें अब झूले की क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील, ठीक है। अब जो राइडर है, राइडर मीन्स जो उसके अंदर बैठे हुए हैं मुसाफिर, इन अ फेरिस व्हील जो इस झूले के अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनकी जो मोशन होगी वो भी क्या होगी आपके पास, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, क्योंकि वो एक दायरे में मूव कर रहे हैं और अपने गिर्द मूव नहीं कर रहे। अपने गिर्द चक्कर बंदा जो बैठा हुआ है झूले के अंदर वो क्या अपने गिर्द घूम रहा है, नहीं घूम रहा। तो किसके गिर्द घूम रहा है, इस झूले का जो गोल दायरा है ये वाला दायरा, ठीक है, इसके गिर्द घूम रहा है अपने गिर्द। वो जो राइडर है जो बैठा हुआ उसके अंदर, वो अपने गिर्द उसकी कोई मोशन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सर्कल में मोशन है। लिहाजा ये वाली मोशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं इसकी ये जो अपना बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आप राइट करेंगे और याद भी करेंगे, और इसी एग्जांपल भी जो है वो आप दे सकते हैं यही झूले वाली, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील, के झूले के अंदर बैठे हुए जो शख्स है उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ठीक है। उसके बाद जनाब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर 2.3, ये वही वाली ऑब्जेक्ट जिसका मैंने दिखाया था कि वो सर ऊपर नीचे और जो है वो ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर नहीं होता, बल्कि एज इट इज़ रहता है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि अलॉन्ग अ कर्व पाथ विदाउट रोटेशन, ठीक है जी। दिस इज अ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील such as shown in the figure 2.4 are also in translational motion. Their motion is in a circle without rotation. तो उनकी मोशन जो है मैं जैसे मैंने पहले जिक्र कर चुके हैं कि एक दायरे में होगी और उनकी अपने गिर्द रोटेशन नहीं होगी, वो खुद आराम से बैठे होंगे। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इंटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद जो है एग्जाम्पल उसको उसमें डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन में। तो वो हम डिस्कस करते हैं जी। अब सबसे पहले है जी लीनियर मोशन। लीनियर नाम से जाहिर है कि जनाब क्या होगा, लाइन पे होगी, और लाइन कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन and level road is linear motion.
कहते हैं कि हमने जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया है जो सीधे रास्ते पे चलती हैं। तो कहते हैं जैसे एक कार है, अगर वो स्ट्रेट चल रही है और जो रोड है वो भी लेवल है, लेवल से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई खड्डे वगैरह ना हो। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर खड्डा होगा, फ़र्ज़ के नीचे होगी, कहीं से ऊपर होगी रोड, तो फिर उसकी मोशन जो है स्ट्रेट नहीं होगी, बल्कि फिर वो मोशन कैसे हो जाएगी, आपको दिखाते हैं कि कैसे हो जाएगी। फिर उसकी मोशन जनाब ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी मोशन स्ट्रेट नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये फिर एक लाइन जो है वो स्ट्रेट ऐसे होती है, ठीक है, सीधी बिल्कुल। तो वो इस तरह भी मोशन हो जाएगी। तो वो इसलिए उसने जिक्र कर दिया आपको एहतियातन कि कहीं आप ये ना समझ लें कि वो जो है वो उसके अंदर जो घड़े पड़े होते हैं रोड के अंदर, तो उनकी है, सॉरी। अच्छा, तो जी स्ट्रेट एंड लेवल लोड इज़ लीनियर मोशन। अब है उसके बाद इसकी डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। तो जो सीधे रास्ते पे होगी हरकत किसकी, बॉडी की, बॉडी मीन जिस्म कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, मेटल की बॉडी भी हो सकती है, इज़ नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। तो फिर क्या कहेंगे, उसे लीनियर कहेंगे कब, जब स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन flying straight in air and objects falling down are also the example of linear motion। तो इनमें से आप एग्जांपल भी कर सकते हैं ये वाली, क्या कि जब हमारे पास जहाज़ सीधा चल रहा होता है, उड़ रहा होता है, ख़ासकर जब बिल्कुल ऊंचाई पे चला जाता है तो वो ज़्यादातर स्ट्रेट मूव करता है, मोड़ वगैरह जो है वो कम ही काटता है। तो और एक तो ये एग्जांपल होगी, और दूसरी कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो कभी भी वो ऐसे करके, फ़र्ज़ कि अगर हमने ये चीज़ नीचे गिरा रहे हैं तो कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगी नीचे, ठीक है, ठीक है। तो कैसे जाएगी, फ़र्ज़ किया इसको नीचे गिरा रहे हैं तो बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ जाएगी। तो आपको वो दिखा भी रहा है, फुटबॉल की एग्जांपल दे रहा है कि देखें फुटबॉल जो है वो आपके पास है, बॉल है ये आपके पास, तो क्या है, लीनियर मोशन ऑफ द बॉल फॉलिंग डाउन। तो ये बास्केटबॉल हो सकती है। तो इस तरह से जनाब ये आपके पास है। उसके बाद है जी हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर जैसा कि नेम से जाहिर है कि सर्कल में होगी मोशन ये वाली। तो कह रहे कि स्टोन, एक पत्थर जो है उसको क्या करें आप टाइट कर लें, बांध लें, किसके साथ जी, एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, रस्सी के साथ बांध लें, ठीक है, धागे के साथ बांध लें। कैन बी मेड द विल वट टाइप ऑफ द पाथ इज़ फॉलोड बाय द स्टोन। कहता है कि अगर हम उसे हाथ से घुमाना शुरू करें तो किस तरह की जो है वो पाथ जो है वो, किस तरह का रास्ता जो है वो पत्थर अडॉप्ट करेगा, चलेगा। तो देखें जब हम अगर अपने हाथ में उसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे, जिस तरह आपको पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो मोशन होगी वो एक दायरे के अंदर होगी, सर्कल के अंदर होगी। तो लिखा हुआ है कि स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव इन अ सर्कल, तो सर्कल में मूव करेगा। उसके बाद है द स्टोन एज ऑन द फिगर 2.6 मूव इन अ सर्कल एंड थस हैज़ सर्कुलर मोशन। तो लिहाजा इसकी मोशन जो होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नाउन एज सर्कुलर मोशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत एग्जाम जो है वो इजी डेफिनेशन है कि सर्कल में जो डेफिनेशन होगी, सर्कल के अंदर जो मोशन होगी उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। दैट्स इट। क्या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नाउन एज सर्कुलर मोशन। फिगर 2.7 शो द टॉय ट्रेन मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो आपको दिखाया गया कि ये जो है टॉय ट्रेन है, बड़ी ज़बरदस्त सी, ऊपर देखिए आपके पास एक्सप्रेस लिखा हुआ है, और ये जो है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है पाकिस्तान की। तो ये देखिए इस सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। तो लिहाजा उसने यही कहा कि ये भी जो है वो आपके पास सर्कल में है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो ज़मीन जो है सूर्य के गिर्द घूम रही है और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो ये भी जो है वो दायरे में है तकरीबन, तो इन्हें भी क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में होता क्या है कि आपके पास कोई भी फ़र्ज़ करें ये गैस के जो है वो है आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। आपको दिखाते हैं कि गैस मॉलिक्यूल की मोशन किस तरह की होती है, ठीक है जी। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैं इसमें मज़ीद पार्टिकल्स इंटर कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मज़ीद इंटर कर रहा हूँ।
तो देख रहे होंगे आप इनमें कोई एक वाज़ेह पैटर्न नहीं है, कोई किधर को मूव कर रहा है मालिक्यूल, कोई किधर को मूव जो है वो कर रहा है। तो ये है हमारे पास गैस की जो है वो रैंडम मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स, और ये है आपके पास ब्राउनियन मोशन। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो डिफाइन ब्राउनियन मोशन, तो आप यही कहेंगे कि रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मालिक्यूल इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो दोबारा से बुक पे चलते हैं और रैंडम मोशन को मज़ीद डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो कोई इसका पाथ नहीं है, कभी किधर को जा रहे हैं मालिक्यूल्स, कभी किधर को जा रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड द टाइप ऑफ मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, देयर मूवमेंट्स आर इरेगुलर। तो कहते हैं कि कभी आपने नोटिस किया हो हशरात जो होते हैं, पतंगे, जब बारिश होती है उसके बाद भी अक्सर आते हैं, या अक्सर आपको हवा के अंदर नज़र आते हैं, कभी किधर को उड़ होते हैं, कभी किधर को, या कभी लाइट चल रही हो किसी जगह पे तो आप वहाँ देखेंगे कि उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होते हैं। इसके अलावा परिंदों की मोशन जो है वो भी एक बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चलते, कभी किधर को मुड़ जाते हैं हवा के अंदर ही, कभी किधर को मुड़ जाते हैं, जिधर को उनका दिल करता है मुड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, एक तो मैंने दिखाया ना आपको कि गैस की किस तरह से एटम्स जो है मूव करते हैं। इसके अलावा कभी अगर बारिश हो और मतला साफ़ हो, और कभी कभी आप देखें सूरज की जब रोशनी नज़र आ रही हो, तो सूरज की रोशनी में बाज़ औक़ात अगर हम गौर से देखें तो हमें बिल्कुल जो है वो गैस पार्टिकल्स और हवा के अंदर डिफरेंट चीज़ें इरेगुलर तरीके से मूव करती नज़र आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर हम खुद छाँव में बैठे हों और धूप की कोई किरण जो है, एक जो है थोड़ी सी किरण हमारे कमरे में या किसी जगह पे आ रही हो, तो अगर हम उस पर गौर करें तो उसके अंदर हमें लातादाद किस्म के पार्टिकल जो हैं वो अजीब सी हरकत करते हुए कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो उस हरकत को बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन इसकी क्या है, द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी डिसऑर्डर, कोई उसमें ऑर्डर ना हो, कोई तरतीब ना हो, और इरेगुलर हो, कोई रेगुलर भी ना हो, यानी बेतरतीबी और बेढंगी सी हो, ठीक है। A motion of an object is called random motion. Thus, motion of insects and birds is random motion. The motion of dust or smoke particles in the air is also random motion, जिसका मैं अभी जिक्र करके हटाऊँ। उसके बाद जनाब, the Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path such as shown in the figure 2.8 is also an example of the random motion. तो कहते हैं कि ये भी आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है रैंडम मोशन की। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आपने ये तीनों अपना चारों डेफिनेशन जो है वो राइट आउट भी करनी, याद भी करनी, और इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। कौन कौन सी? पहले तो टाइप्स ऑफ मोशन लिखनी है, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मोशन वो राइट आउट करेंगे कि आपके पास जो है वो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी है। उसके बाद ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन करेंगे, उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद फिर जनाब लीनियर मोशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, रैंडम मोशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और फिर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक हो गया। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।